चलिए सर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बातचीत करनी है। सबसे पहले आज सुबह उठते ही जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपने चेक किया होगा वो आपके व्हाट्सएप का होगा। अगर घूम फिर करके कहीं गए होंगे तो फेसबुक पर गए होंगे। अगर थोड़े से यंगस्टर्स हैं तो वो इंस्टाग्राम पर भी घूम के आए होंगे और ट्वीट ट्वीट किया होगा किसी ने। टिकटॉक तो खैर बंद हो गया, लेकिन बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज भी चल रहे हैं और हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर ये हमारा इस्तेमाल करते हैं। आज तक ये मसला सुलझा नहीं है। आपको तय करना है कि ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बट बहरहाल हम इन पे समय तो जरूर बिता रहे हैं, तो ये हमें देखना है कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है और किसने किसको क्या दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहे छतरी लेकर के अजीत ओझा सर। अजीत सर ये छतरी लेकर के आज पेड़ लगा रहे हैं और हम सब उनकी क्लास में बैठे हैं। और ये छतरी अगर रोज ना खुले तो शायद हमें सींचने के लिए, हमें नॉलेज देने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए एक कुशल नेतृत्व हमसे मिस हो जाएगा। तो इस छतरी के तले जो आ जाएगा वो ग्रो करेगा, क्योंकि एक दिन ये छतरी लगाने वाला भी विश्राम मुद्रा में जाएगा और डेफिनेटली उस दिन ये पेड़ बड़े हो चुके होंगे और ढेर सारे पैसे ये कमा रहे होंगे। तो अपलाइन अगर हम आज किसी की डाउनलाइन है और भविष्य में हम किसी के अपलाइन बनेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सीनियर का काम एक छतरी पकड़ करके अपने जूनियर्स को ट्रेन करना ही है। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो बुढ़ापा बड़े कुशलता से बीतेगा और बड़ा सुखद बीतेगा और यही बिल्कुल आराम कुर्सी होगी और छतरी भी रखी होगी हमने अपने पास में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी जीवन में कभी कभी अच्छे कुछ ग्रो करने की जरूरत होती है तो एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, सिर्फ एक गुरु चाहिए होता है। आप इस पूरे परवाइन में से किसी को भी गुरु बना लीजिए, जिसकी बात आप सुनते हैं, जो आपको बिजनेस में लाया, जिसकी आप बात मानते हैं, और आप सिर्फ उसके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दीजिए। गुरु कम से कम ठीक होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व में कई सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। आप वो देख लीजिए। कई कीड़े वाले लोगों को गुरु बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि गुरु तू भी बेवड़ा मैं भी बेवड़ा, चल अब चल करके हम लोग ताड़ी माड़ी के इधर चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जो है वो आपको ज्ञान देता है और आप जिस भवसागर में अटके हुए हैं जीवन के, वहां से वो बाहर निकालने का, आपकी नैया पार लगाने का काम करता है। तो गुरु का सिलेक्शन सही कीजिए और बिल्कुल अगर गुरु सही मिल जाता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम गुरु अगर हमें मिल गया है तो थोड़ा सा हम अपने लेटेस्ट वॉलेट सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि डिजिटल वॉलेट को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो इसके प्रमोशन में हमें क्या क्या अभी लेटेस्ट न्यूज है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए आने वाली 1 जनवरी से ये जितनी भी यूपीआई पेमेंट्स हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो भी है, चाहे वो गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है या इससे जुड़े हुए मोबीविक है या फिर फ्री चार्ज है, जितनी भी सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इनको सबको, इनके लेन देन की प्रक्रिया को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इनको सबको टाइट करने का मन बना लिया है और इनके सबके चार्जेस जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। क्योंकि आज की तारीख में यूपीआई पेमेंट से एकमात्र विकल्प है। हम लोग घरों से बैंक में नहीं जाते हैं, आजकल हम सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पे जाते हैं और मोबाइल की जो बैंक की एप्लीकेशन है वहां तक विजिट करते हैं और हमारा पैसा इधर से उधर कर देते हैं हम लोग। तो एक्सचेंज करने के लिए यूपीआई एक माध्यम बना है, लेकिन यूपीआई को आप समझिए कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये एनपीसीआई ने इसको शुरू किया था, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, जो एटीएम के ट्रांजेक्शन्स को देखता है और रोजाना 1 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। 50 पैसे हमें पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है। 24 घंटे हम यूपीआई के थ्रू अकाउंट्स में लेन देन कर सकते हैं। तो ये आप यूपीआई की भाषा समझिए। आपने आईएमपीएस भी किया होगा, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पर भी आप अपना एमएमआईडी एंड मोबाइल नंबर के जरिए पैसे भेजते हैं। एनईएफटी की तरह ही होता है और 24 घंटे कहीं पर भी पैसे भेजे जा सकते हैं। आप एक और चीज समझिए, आप आरटीजीएस भी करते होंगे। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ पर बेनिफिशियरी के तौर पर आपको पेमेंट जिसको भेजना है उसे ऐड करना होता है और 2 लाख रुपए से लेकर के अनलिमिटेड अमाउंट तक आप सेंड कर सकते हैं। और 2 लाख रुपए तक, 2 से 5 लाख रुपए तक 30 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगता है और अब इससे जाएंगे तो 55 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन लगता है। खैर इतने पैसे आज है ही नहीं, ट्रांसफर कहां करेंगे आप। खैर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनईएफटी जो है जो पैसा भेजता है इसमें भी बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं और 1 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का ट्रांसफर इसमें कर सकते हैं। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे बड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सर्विस टैक्स और कुछ एडिशनल चार्जेस पकड़ के 2 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए प्लस सर्विस चार्जेस, और ये 2 से 5 लाख और 5 लाख से अब के चार्जेस हैं। इसका मतलब है कि हम जो लेन देन करते हैं वो फ्री नहीं है। आप में से जितने लोग भी यूपीआई से लेन देन करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो फ्री है तो वो फ्री नहीं है, जबकि पर्ल वाइन से सारे लेन देन हम लोग ट्रांजेक्शन फ्री में करते हैं। तो ये डिफरेंस है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं कि ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये सभी को
जितने भी यूपीआई एप्स हैं इनको सबको नकेल लगाने की तैयारी की है। नकेल लगाने की तैयारी इसलिए की है क्योंकि कुछ इसमें से मोस्ट पॉपुलर हैं, उन्होंने पूरे के पूरे मार्केट को कवर कर लिया है। सरकार चाहती है कि 30% से हिस्सा जो है वो ज्यादा किसी के पास ना हो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे शायद ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या तो इनको अपने आप को बैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर ये अपनी पेमेंट को कम कर देंगे और सर्विस चार्ज अपना बढ़ा देंगे। ये कोई बोल रहा है सर, आप देखिएगा प्लीज। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं इन सब पे चार्जेस लगने वाले हैं और पेमेंट्स महंगी हो जाएंगी। तो आपके पास विकल्प पर्लवाइन जरूर बचेगा, आप पर्लवाइन के प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगे। जो आज अभी तक पेमेंट गेटवे बाकी सब यूज कर रहे हैं वो सबके सब यूपीआई के सेक्टर्स को छोड़ के पर्लवाइन पे जरूर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो है इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा मार्केट प्लेयर है वो है अमेजोन पे। 97% हिस्सेदारी है इसके पास बाजार के। जो भी लेन देन होते हैं वो अमेजोन पे सबसे ज्यादा करता है। 2071 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसमें से 835 मिलियन गूगल पे ने किए हैं, 820 मिलियन फोन पे ने और 245 मिलियन फोन पे पेटीएम ने किए हैं और 125 मिलियन जो है वो पेटीएम ने किए हैं। और बाकी 17 एप्स और हैं जो पेमेंट सर्विसेज देती हैं। हमने तो नाम नहीं सुने हुए, लेकिन इसका मतलब अगर गूगल प्ले स्टोर पे और लोग यूज कर रहे हैं तो 17 एप्स और हैं जिन्होंने 41 मिलियन का ट्रांजैक्शन दिखाया है। तो 97% जो है वो सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं। आप यूं मानिए 4 प्लेयर कौन से? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अमेजोन पे। इन 4 लोगों ने मिलकर के 97% मार्केट के ऊपर कब्जा कर रखा है। सरकार नहीं चाहती कि सिर्फ इन 4 का एकाधिकार रहे, सरकार चाहती है कि सबकी हिस्सेदारी हो। इसलिए सरकार 30% सबके लिए रिजर्व करने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी को नहीं मिलेगी। और इसकी वजह से ही ये जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है ये अपनी सर्विसेज को रिड्यूस कर देंगे आने वाले टाइम में, आप देखना। और अगर रिड्यूस करेंगे साथ में चार्जेस भी अप्लाई कर देंगे। आप देखिए कि शायद ये बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे। और हम पर्लवाइन के बारे में बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि पर्लवाइन इज अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर और भविष्य का बैंक है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब भी बैंक का स्वरूप लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं। ये बैंक को सेवाएं देते हैं, जबकि पर्लवाइन बैंक को सेवा नहीं देता है बल्कि बैंक की हेल्प करता है। और डाटा सेफ्टी जितने भी हैं ये यूपीआई एप्लीकेशंस, इसमें से डाटा सेफ्टी एक बहुत बड़ा गेम है। क्योंकि आप देखिए कभी पेटीएम हैक हो जाता है, कभी गूगल पे हैक हो जाता है, लेकिन हमारा जो पर्लवाइन है ये इन सभी से परे है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, एक एक ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट हिसाब रखता है। चलिए पर्लवाइन और यूपीआई में डिफरेंस क्या आप ये भी समझ लीजिए कि हम लोग थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर टू बैंक्स नहीं है। हम लोग बैंक को सेवा प्रदान नहीं करते हैं। वी आर नॉट कलेक्टिंग एनी कमीशन फ्रॉम बैंक। अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम बैंक को सेवा देते हैं तो बैंक को बदले में उन्हें सर्विस देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। जबकि पर्लवाइन के साथ में ऐसा नहीं है। पर्लवाइन कोई भी चार्ज बैंक से भी नहीं करता है। वी आर द बैंकिंग सिस्टम विद इनकम अपॉर्चुनिटी। हम दुनिया का इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं। तो आप लोग जितने लोग भी पर्लवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं समझिए कि हम ऐसा बैंक है जो कमा करके देता है हमें। आज तक बैंक सिर्फ लेते हैं, नाम होता है देना बैंक, लेकिन पैसा लेता है वो, देता तो है नहीं है। वी आर गोइंग टू ऑपरेट अवर ऑन करेंसी। आप यूं समझिए डिजिटल करेंसी है ये, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं ये डिजिटल बैंकिंग का हिस्सा है। तो हम अपना पर्लवाइन का एक डीपी यूज करते हैं, तो ये हमारा अपना एक मुद्रा समझिए। और पर्लवाइन की डीपी जो है ये फास्टर है और सेफर है, 5th जनरेशन करेंसी है। आप इसे यूं समझिए कि पहले अनाज का लेन देन होता था चीजों के आदान प्रदान में, फिर उसके बाद मुद्राओं का लेन देन आया, फिर नोटों का चलन बढ़ा और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्लास्टिक मनी आई। और अभी आप समझिए कि डीपी डिजिटल मनी आ गई है। आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये 5th जनरेशन करेंसी है। ग्लोबल कंपैटिबिलिटी है, हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी के साथ लेन देन कर सकते हैं। पर्लवाइन के लिए ये खास अवसर है और बिल्कुल कम पैसों में और ग्रोइंग करेंसी है हमारी। आप इसे यूं समझिए हमारा एसेट जो है वो ग्रोइंग है। आप 2250 रुपए लगाते हैं और रिवॉर्ड बेस्ड इनकम ही आपको 32 लाख मिल जाती है। तो कितना बड़ा ग्रोथ है, आप ये देखिए कितने गुना ग्रोथ है। तो ये आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और हमारे लिए 2021 या फिर यूं समझिए सभी के लिए 2021 जो है वो संभावनाओं का साल होगा, क्योंकि भविष्य सबका बेहतर होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात पर्लवाइन यूजर्स के लिए होगी, क्योंकि रॉयल्टीज आ जाएंगी और सभी के लिए आने वाली हैं। रॉयल्टीज इनकम फॉर ऑल, तो सभी के लिए रॉयल्टी आ जाएगी। होप सो आपको पर्लवाइन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये सेंथिल कुमार जी हैं, साउथ के बहुत बड़े पर्लवाइन के स्टार हैं, ये समझिए। इन्होंने बताया, इन्होंने ये प्रेजेंटेशन लिया था तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे उधर से।
पर्ल वाइन के लिए 2021 अच्छा साल होगा, क्योंकि जब ये एनपीसीआई ने इन सबको नकेल लगाई तो पर्ल वाइन के लिए एक बेहतर विकल्प ओपन हो गया। तो आप इसे अपॉर्चुनिटी समझिए कि हमारे लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर भविष्य में संभावनाएं दे रहा है हमें। और मैं आपको बताऊं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन जन्म लेता है उसके साथ ही साथ। अगर आप आज किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं तो आप समझिए कि सॉल्यूशन भी नेचर ने आपको दिया है। लॉकडाउन में नौकरी वाले जितने थे वो घर पे बैठ के रो रहे हैं, लेकिन नेटवर्कर ऐसा आदमी है जो रोज गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग, जियो मीट पे जा करके रोज कुछ ना कुछ स्किल सीख रहा है और अपने लिए नेटवर्क बना रहा है, और यही भविष्य में देखना उसे रोटी देगा और उसको एक सिक्योर फ्यूचर देगा। नौकरी वाले जो हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं। बिजनेस वाले अपने धंधे को पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो करंट सिनेरियो में चलने वाला कोई भी बिजनेस हो। नेटवर्कर ही है जो रोज सुबह उठ करके एक्साइटेड होकर के सुबह 7 बजे से क्लास लगानी चालू करता है और रात के 12 बजे तक सीख रहा है। तो हम 25 लाख लोगों को ये मान सकते हैं कि हम लोग बेहतर दिशा में जा रहे हैं और रोज सीख रहे हैं, और अगर समस्या है तो हम समाधान का तलाश कर रहे हैं। तो वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर ये बातें समझ में आई है तो मैं अभी आपको आगे लेकर के चलता हूँ पर्ल वाइन की प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि आप गेम प्लान को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पर्ल वाइन जो है ये मेरे लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, और आज कोरोना ने ये सभी के लिए ये मौका तैयार किया है। सर, किसी का माइक ऑन है, प्लीज देखिएगा। जी कर दिया। मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि पर्ल वाइन आज हम सबके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना है, और ये बनाना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना ने ये सबको वैल्यू समझा दी कि आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी निर्भर मत रहिए। अगर आप एक जगह पर निर्भर हैं तो हो सकता है कि आपके लिए टफ टाइम कभी भी आ जाए, बिना बताए आ जाए। तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे चुना है और आप भी इसे जरूर चुनिए। पर्ल वाइन के जो प्रोफाइल है आप उसको विजिट कीजिएगा pearlvine.com पे। 2015 से ये चालू है और डेनियल जॉनसन साहब ने इसको बनाया है। क्राउड फंडिंग है, क्योंकि पब्लिक से पैसा आता है और पब्लिक का फायदा होता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, आप कितने भी नाम ले लीजिए, इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ सेवाएं देते हैं। हम भी सेवा देते हैं, या फिर आप इसे डिजिटल प्रोडक्ट की श्रेणी में रखेंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज शाहरुख खान जी बेचते हैं बायजूस को, तो आमिर खान जी बेचते हैं वेदांतु को। अपने मार्क जुकरबर्ग साहब बेचते हैं लिडो को, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो हैं वो बेचते हैं स्पेशल व्हाइट हेड जूनियर को। आप समझिए आजकल सबके सब लोग डिजिटल चीजों को बेचने के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। तो आप भी बिल्कुल सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहे हैं, और कोई कंपनी नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है। इसलिए कंपनी का आता पता और डेनियल जॉनसन साहब को गब्बर की तरह आप ना ढूंढे। 50-50 पोस्ट तक लोग ढूंढ चुके हैं, और ढूंढने के बाद भी लोगों को नहीं मिले, लेकिन उन्होंने 24 लाख लोग ढूंढ लिए भारत में। तो आप बिल्कुल इससे सिस्टम से जुड़िए और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए। थोड़ा सा विकल्प भी मैं बता देता हूँ आपको। पर्ल वाइन क्यों बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली कुछ वॉलेट्स ऑलरेडी मार्केट में रन हो रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फोन पे है और पेटीएम। इनका हम निरंतर यूज करते रहे हैं और हम अपने पैसों को खर्चा करते रहे हैं। कुछ लोग इस लालच से भी करते रहते हैं कि चलो 5 रुपए कैशबैक मिल जाता है, 9 रुपए कैशबैक मिल जाता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो हमारा भविष्य बनाएगा। इसलिए भी हमें पर्ल वाइन को चुनना चाहिए। इस तरह का वॉलेट है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और भविष्य की अपकमिंग सर्विसेज देने के लिए पर्ल वाइन बिल्कुल तरह से आने वाले टाइम में बिल्कुल नए अवतार में आएगा। ये मैंने आपको बताया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम रोजाना विजिट करते हैं, और आजकल 2 GB डाटा हमारा इन्हीं को समर्पित होता है। कुछ लोग Amazon प्राइम पे सुबह से शाम तक मूवीज देख करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और हम लोग नेटवर्कर लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाने की बजाय हम लोग गूगल मीट पे आकर के और जूम मीट पे आकर के हम अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग आज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करके मूवी देख रहे हैं, या फिर मिर्जापुर का सीरीज रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, और हम लोग जो है जो गूगल मीट पे सीख रहे हैं, हम लोग कहीं ज्यादा बुद्धि बढ़ा लेंगे और वो 2-4 सीरीज देख करके सीरीज का कैरेक्टर लेकर के अपने अंदर और मुन्ना भैया बन के घूमते हुए नजर आएंगे। और हॉटस्टार पे भी मूवी क्रिकेट देखिए, और जी पे भी आप पिक्चरें देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस प्रदाता मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे वो एप्पल का 1.5 लाख का फोन हो या आपका माइक्रोमैक्स का 4000 रुपए का कोई फोन हो, अगर ये डाला नहीं ना आपने ये कार्ड और इसको टॉपअप नहीं किया 200 रुपए से, तो आपका वो मर्सिडीज चलेगी नहीं। क्योंकि हमारा जो मोबाइल है, स्मार्टफोन, वो इसी फ्यूल से चलता है, उसका ये ईंधन है, और ये ईंधन अंबानी साहब ने बराबर पहचाना है। 1 साल उन्होंने ये ईंधन फ्री में बांटा, और ईंधन फ्री में बांटने की वजह से अब 40 से 45 करोड़ ग्राहक रोज गाड़ियां रिफिल करवाने के लिए उनके पास पहुंचे रहते हैं। तो आज हमारे मोबाइल में 40 से 45 करोड़ लोगों के पास जियो का कार्ड है, और हम लोग ये ईंधन हर महीने 200 रुपए का रिफिल करवाते हैं, और कहीं ना कहीं 5 बजे तक जिनका खत्म हो जाता है वो 10 रुपए का टॉपअप भी मारते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने हम सबके सामने स्टैंड कर लिया। हजारों करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ी कर ली,
और हम आज भी रो रहे हैं कि हाय मेरे से क्या होगा। तो आप इसे समझिए कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है। मेरे और आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो हमें वर्किंग मोड में जाना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्किंग मोड में जाने के बाद इसी डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल, ये कुछ ही कॉम्पिटिटर्स बचे हैं। इनके अलावा मार्केट से सारे प्लेयर इन्होंने खत्म कर दिए। चलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, क्योंकि जिसने हमें सबसे ज्यादा प्रेरित किया था वो थी 32 लाख रुपए की इनकम, जो कि पब्लिक से मिलने वाली थी। और ये बिल्कुल मिलती है, क्योंकि इसमें कोई कंपनी नहीं, पब्लिक आपको पैसा देती है। 2250 रुपए से आप सिस्टम में जुड़ते हैं, जिसकी औसतन डीपी में अगर तुलना करें तो 30 डीपी इसका वैल्यू होता है। और जैसे 30 डीपी हम सिस्टम में देते हैं, मतलब आप सोचिए कि आपका ही खाता खोला आपने और अपने ही खाते में आपने पैसे डाले, और जैसे ही 2250 रुपए आपने डाले, आप 32 लाख के लिए नॉमिनेट हो गए। आपको आने वाले भविष्य में पब्लिक आपके बाद जो भी आएगी वो आपके साथ शेयरिंग करेगी, और कितना कितना शेयरिंग करेगी मैं आपको बताऊंगा और उसका एवरेज भी बताऊंगा। देखिए इस तरह का एक साइन अप पेज आता है, आपका कोई भी मित्र या शुभचिंतक आपको ये शेयर कर देगा। अगर आप सिस्टम में आना चाहते हैं तो ये साइन अप फॉर्म फिल कीजिए और आप सिस्टम में आ जाएंगे। बिल्कुल आपका नाम, ईमेल और फोन नंबर, कंट्री सिलेक्ट कीजिए और आप देखिए आप एक रजिस्टर्ड यूजर सिस्टम में बन जाएंगे। 2250 रुपए देते ही आप बिल्कुल सिस्टम में आ सकते हैं। ये देखिए स्टेप फॉलो किए हुए हैं। आप डायरेक्ट गूगल पेज पे जाइए, वहां पर pearlvine.com डालिए, लॉगिन पेज पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, नाम, ईमेल, कंट्री और फोन नंबर डालिए, पासवर्ड सेट कीजिए और पर्लवाइन में एक अकाउंट ओपन कीजिए। और 12 डिजिट का जिस तरह से बैंक का खाता मिलता है आपको, उसी तरह से आपको पर्लवाइन का भी एक खाता इशू हो जाएगा। कुछ फायदे भी मिलेंगे, क्योंकि बिना फायदे के हमारी मानसिकता ऐसी है कि फायदा मिले तो हम सोचते हैं, और अगर डबल फायदा मिले तो हमें लगता है कि चलो एक बार कर लेना चाहिए, और मुफ्त में मिले तो हम लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं कि चलो मुफ्त में मिल रहा है, खड़े हो जाओ यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2250 रुपए खर्चा किए तो 5 तरह की आमदनी भी मिलेगी, जिसमें रेफरल इनकम है। आज गरीब और अमीर हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 8 महीने 10 महीने बैठ के खा पाता। फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों की हार्डली 2 महीने की होती है, कि 2 महीने अगर कोई भी अप्स डाउन हुए तो हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ये 8-8 10-10 महीने होने के बाद आपको झक मार के कमाना पड़ेगा, वरना बच्चों को क्या खिलाएंगे, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहां से देंगे, रेंट कैसे देंगे। तो आपको रेफरल इनकम जरूर कमानी चाहिए, क्योंकि ये काम करने से आएगी, टीम परफॉर्मेंस टीम से आएगी, ऑटो पुल भी आपको पब्लिक से आएगा, फास्ट ट्रैक इनकम आपको टीम बनाने से आएगी, और बिग बोनांजा 2020 कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगर आप, तो उससे लौट करके आ जाएगा। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। अगर आप सिस्टम में आते हैं, 30 डीपी देते हैं तो 15 डीपी रेफरल को चला जाता है, 10 डीपी टीम परफॉर्मेंस में और 5 डीपी ऑटो पुल के लिए चला जाता है। इसका व्याख्यान मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रेफरल इनकम है वो इनकम जो आपको तुरंत मिलती है। अगर आप किसी एक आदमी को भी जोड़ते हैं तो तुरंत आपको 1125 रुपए मिल जाते हैं, और आप महीने के 30 लोगों को बैठ करके जोड़ सकते हैं, 60 लोगों को जोड़ सकते हैं। सोचिए अगर अगले 3 महीना इसी तरह से सिचुएशन रही, क्योंकि रिकरिंग केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, रिपीट लोगों को जिनको हुआ था 4 महीने पहले, उन लोगों की बॉडी से एंटीबॉडीज चली गई हैं। मैं भी 2 दिन पहले ब्लड डोनेट करने गया था, तो मेरी बॉडी में से भी कोरोना की एंटीबॉडीज खत्म हो चुकी हैं, तो अभी मुझे भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो जितने लोग भी रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, वो लोग मार्केट में जाने का रिस्क थोड़ा कम लें, लोगों वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, और आप घर पे बैठ करके थोड़ा सा नेटवर्क बनाएं। अगर नेटवर्क आपने सोचिए 1 महीना काम कर लिया तो 30 डायरेक्ट हो जाएंगे, और बहुत बड़ी चीज होती है 30 डायरेक्ट होना। सोचिए 30 दिन का काम आपके लिए भविष्य का एक 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। तो कम से कम 1 महीने तो ढंग के डट के काम कीजिए, और 30 लोगों को जोड़ा तो 30,000 रुपए भी मिलेंगे और साथ में आपका नेटवर्क भी बनेगा। तो ये आप चाहें तो सीरीज में लगातार 2-4 महीने काम करके पैसा कमा लीजिए, और 2-4 महीने बाद जब टफ सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो जाए तो आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाइए। तो ये पैसा आप डायरेक्ट कमा सकते हैं और हर उस आदमी की मदद कर सकते हैं जिसको काम की जरूरत है। टीम बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टीम परफॉर्मेंस इनकम आपको मिलेगी। और ये देखिए, ये यहाँ पे पब्लिक आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 94 रुपए की भागीदारी देने वाली है। आपके नीचे आपकी टीम जो भी बनेगी 8 लेवल तक सवा टीपी यानी कि 94 रुपए आपके साथ शेयर करेगी। और ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप जानते नहीं है, जिन्हें आप पहचानते नहीं है, जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जो आपको दूर दूर तक कभी शायद मिलने वाले भी नहीं है, और वो भी नहीं जानते कि मेरे अपलाइन में 4th 5वें 6th 7वें 8वें लेवल पे कौन बैठा है, लेकिन वो 94 रुपीज दे करके जाएंगे। और यही 4 लोगों का मैट्रिक्स अगर चलता है तो 8वें लेवल तक आते आते लगभग 87,380 लोग हो जाते हैं, और ये सभी लोग सवा डीपी के एवरेज से आपको 81,91,875 रुपए दे जाएंगे। तो आप सोचिए कि टीम बनाने का फायदा ये है कि पब्लिक आपको सीधा सीधा 94 रुपए देगी। आप जा करके तो मांग नहीं सकते किसी से, तो कम से कम कुछ लोगों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ तो 4 का ही आंकड़ा बताया हुआ है, लेकिन अगर आपने 1 महीने जोड़ा और 30 लोग जोड़ दिए तो सोचिए 80 लाख का पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। बट फिर भी ये कम से कम इस मैट्रिक को जरूर फॉलो करवाइए।
तो 80 लाख रुपए कमाने का भी अवसर है हमारे पास टीम परफॉर्मेंस इनकम के थ्रू। मैं आपको पेटीएम की भी स्टोरी बता देता हूं, क्योंकि ये खोटा सिक्का नोटबंदी में चला था। जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, ये भी बेचारा बड़े दिन तक अपनी किस्मत को रो रहा था, क्योंकि इसको कोई यूजर नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि हर खोटे सिक्के के चलने का एक दिन आता है, तो इसका दिन आया जिस दिन नोटबंदी हुई। उस दिन भाजी वाले ने, उस दिन दुकान वाले ने, फ्रूट वाले ने, हर किसी ने अपने यहाँ इसके स्टिकर चिपकाए, और इसने भी कहा, इसने भी जियो वाला फॉर्मूला अपनाया है। इसने भी लोगों को पैसे बांटे, जैसे जियो ने फ्री डाटा बांटा, इसने 100 रुपए बांटे कि आप मेरे साथ आ जाओ, 100 रुपए ले लो। और उस वक्त जब बोलते थे क्या तेरे पास पेटीएम है, तो लोग बोलते थे नहीं किया। तो कहते थे कर ले अभी। आपने पूछा उस टाइम कि पेटीएम का मालिक कौन है, इसका सर्वर कौन सा है, कितने साल चलेगा, कितना नहीं। आपके सिर्फ दोस्त ने बोला था कि तूने डाउनलोड किया क्या, और हमने बोला नहीं किया, तो तुरंत हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाता था। और इस तरह से डाउनलोड करवा करके पेटीएम ने 40 करोड़ यूजर बनाए। और अगर आज 10 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन भी मिलता है पेटीएम को, तो आज कम से कम 4 करोड़ रुपए दिन के और एक महीने का औसत पकड़ेंगे तो 120 करोड़ रुपए पेटीएम को कमाई होती है। इसमें 40 या 60% हिस्सेदारी जैकमा की भी है, जो alibaba.com जो चाइना का है। तो आप भी चाइना का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अगर आज भी पेटीएम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी है इसमें। विजय शेखर अग्रवाल ने इसको शेयर इसके 40% उनको बेच दिए थे। तब भी देखिए 120 करोड़ रुपए ये महीने के कमा लेता है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, और प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल, बिल्कुल हमारी तरह सर्विस देने वाला। तो आप इसके बेनिफिट को समझिए। आज 3.5 से 4 करोड़ रुपए दिन के कमा लेते हैं ये लोग। चलिए 10 का दम आपने सुना होगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टीम परफॉर्मेंस पहले बता देता हूँ। टीम परफॉर्मेंस में अगर आप 6 खाते खोलते हैं, अगर आपने सोचिए 6 महीने में रोज होकर के भी 6 खाते खोले, और ये अगले 6 महीने में इन 6 लोगों ने भी 6 खाते खोले, तो 36 हो जाएंगे, फिर 216। और इस तरह से अगर 4 साल का बड़ा प्रोजेक्ट आप इसे मान करके चलते हैं पर्ल वाइन को, तो लगभग 20 लाख खाते खोल सकते हैं। और 20 लाख अकाउंट होल्डर से आपको 1.25 डीपी के औसत से लगभग 25 लाख डीपी आ सकती है, जिसका भारतीय रुपयों में कीमत होता है लगभग 17.5 करोड़ रुपए। यहाँ पर हमने डॉलर का वैल्यू भी 70 रुपए हजार में है। क्यों ऑटो पूल देर से आ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आप देखेंगे तो रोज 2, 2,500, 3,000 खाते खुलते हैं। एक आदमी खाता जब खोलता है तो लगभग 8 लोगों को, अपलाइन में 94 रुपीज 8 लोगों को शेयर करता है। तो अगर 3,000 खाते खुले, 8 लोगों से गुणा कीजिए, लगभग 24,000 लोगों को ही रोज सिर्फ 100 रुपए मिल रहे हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे हैं कि उसका ऑटो पूल आ गया, मेरा नहीं आया। अभी 24,000 लोगों को, ये तो बोचड़ी की तरह खून चूसने वाली बात हुई कि ये 24,000 बेचारे काम करें, या फिर ये 3,000 लोग रोज काम करें और हम 24 लाख बैठ करके इंतजार करें कि हमें मिलेगा, हमारे हिस्से का भी आएगा। तो ये बंदर बाट वाला हिसाब हो गया। एक रोटी और 24 लाख खाने वाले हैं, तो कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? अगर ये 24 लाख डिसाइड कर लें कि हमें रोज एक खाता खोलना है, तो 2 दिन में हम 50 लाख होंगे, और अगले तीसरे दिन जब ये 50 लोग डिसाइड कर लें कि हमें सिर्फ एक खाता खोलना है, तो हम लोग 1 करोड़ हो जाएंगे। अगर आप ये गणित समझ पाते हैं कि 87,000 लोगों से 75 रुपए और 37.5 रुपए से हमें 32 लाख रुपए मिल जाता है, हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि 24 लाख लोग अगर सिर्फ एक खाता खोले तो 50 लाख हो सकते हैं, और अगर 2-2 खाते खोल ले तो हम 1 करोड़ हो सकते हैं। वो गणित समझ ही नहीं आ रहा, उसके लिए इंतजार करना मंजूर है हमें। ये गणित हम समझने के लिए पूरा भेजा खाते हैं लोगों का कि कैसे होगा, मुझे बताओ, कौन देगा। तो हम अगर डिसाइड कर लें तो पब्लिक है, पब्लिक जब थोड़ा थोड़ा देगी, एक खाता खोलेगी, तो हमें 1 करोड़ तक पहुंचने में ज्यादा सफलता मिलेगी और किसी एक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो सोचिए हमारा सिस्टम ग्रो कर सकता है और हम सभी लोग एक दूसरे की ग्रोथ में भागीदार हो सकते हैं। ये पैसे हमारे हैं, सिस्टम हमें बोलता है आप निकाल के ले जाइए, 4 लोग मुझे दीजिए, 40 डीपी से अपग्रेड कीजिए और सब पैसे आपके। तो यकीनन आपको कारण समझ में आ गया होगा कि ऑटो पुल क्यों देर से आ रहा है, क्योंकि काम करने वाले 3,000 है और इंतजार करने वाले 24 लाख लोग। तो आपको काम बढ़ाना चाहिए, हम सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको भविष्य में तगड़ा पैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि 32 लाख के अलावा 1 करोड़ 31 लाख के भागीदार बन सकते हैं। आप कोरल बनिए, आप सिस्टम में ऑनिक्स बनिए, 3 करोड़ 93 लाख के द्वार खुलेंगे। 39 करोड़ रुपए पाने के लिए आप 1,000 डीपी देकर के क्वार्ट्स बन सकते हैं। 5,000 डीपी देकर के एमेथिस्ट बन के 196 करोड़ के क्लब में जा सकते हैं, जो हमारे गुरविंदर पाजी अभी लास्ट वीक में उन्होंने अचीव किया है। ये 10,000 डीपी से आप टोपाज बन सकते हैं, 393 करोड़ रुपए। आवाज कोई कुछ बोला क्या सर? मैं कंटिन्यू सर? कंटिन्यू करिए सर। ओके सर। 10,000 डीपी से 393 करोड़ के क्लब में हम जा सकते हैं और रूबी बनने के लिए 20,000 डीपी देने हैं और 786 करोड़ के क्लब में हम लोग शामिल हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ तक 20 लोगों के अकाउंट होल्डर्स की जरूरत होती है। आप 20 लोगों को जोड़िए
और अगर आप 27 लाख रुपए डालते हैं तो ऑटो पुल जल्दी आएगा, क्योंकि रूबी जो है वो हार्डली 100 है, तो 100 में तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो जिन लोगों को भी लगता है उनका ऑटो पुल जल्दी आए, वो लोग रूबी बन जाएं और टोपाज बन जाएं या एमेथिस्ट बन जाएं, क्योंकि टोपाज में कितने होंगे, 500 से कम होंगे, और एमेथिस्ट में कितने होंगे, उसमें भी 500 से कम होंगे, या फिर 500 और 1000 के अंदर है, लेकिन रूबी जो है वो 100 के अंदर है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको ऑटो पुल जल्दी मिल सकता है। आप 27 लाख रुपए डालिए और सीधे रूबी बनिए और 3-4 किस्तें आ जाएंगे, आप मालामाल हो जाएंगे। और अगर नहीं तो ऑटो पुल का गाना गाना हम सबको बंद करना चाहिए और हम सभी को काम करना चाहिए, क्योंकि हमें काम मिला है और भविष्य में हम सबको पैसे मिलेंगे। ये इस सिस्टम की पावर है। एक भी आदमी जो सिस्टम में आ गया, भले उसने काम किया नहीं किया, लेकिन ये सिस्टम उसको पैसे दे रहा है। हम सबकी ड्यूटी बनती है काम करना, क्योंकि हम वर्किंग क्लब से आते हैं। हम उस मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा है जहां पर हम किसी धरना सेठ के यहाँ पैदा नहीं हुए, हमें काम ही करना था, यही हमारे को किस्मत से मिला था। तो अब काम में कोताही नहीं कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप अचीव कीजिए, पैसे आते जाएंगे, आप अपने आप को अपग्रेड करते जाइए और हम रूबी तक भी पहुंचेंगे और सभी लोग पहुंचेंगे। चलिए, फास्ट ट्रैक इनकम ये वो आमदनी है जो आज की तारीख में दबा के लोग कमा रहे हैं, क्योंकि लोग टॉपअप कर रहे हैं चौथे लेवल तक। हम सब कहां अटके हुए हैं? चौथे लेवल तक। इसको गुरविंदर पाजी ने बीट किया है, वो थोड़ा सा लीग से हट के रूबी तक पहुंचे हैं और जो है राजेश्वरी मैडम पहुंची हैं। बाकी सभी लोग इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और एमेथिस्ट तक, और अंकित सर भी पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चौथे लेवल तक ही अटके हुए। हम लोग क्वार्ट्स बनने की होड़ में हैं, लेकिन क्वार्ट्स तक ही तगड़ा पैसा आ सकता है। आप देखिए कि आपके नीचे कोई पर्ल बनता है तो 15 डीपी प्रति व्यक्ति आता है, अगर कोई कोरल बनता है तो उसके अपग्रेडेशन से 20 डीपी प्रति व्यक्ति आता है, ऑनिक्स से 50 डीपी, और जब कोई क्वार्ट्स बनता है तो 500 डीपी आता है। इसी तरह से अगर कोई डाउनलाइन में रूबी बनेगा तो 1000 डीपी आएगा। सोचिए, अगर 100 रूबी है, 100 के बाद आप रूबी बन गए तो 101वां नंबर है आपका, और अगले 100 रूबी बनेंगे तो आपके पास पहली किस्त आ जाएगी। तो या तो रूबी बन जाइए, वरना काम दबा के कीजिए, टीम बनाइए और टीम का अपग्रेडेशन कराइए, और धीरे धीरे करके आप ये टॉपअप इनकम कमाइए। ये मेहनत की इनकम है और इसके हकदार हैं हम सभी लोग, और टीम बना करके पैसा कैश कर सकते हैं। और हर लेवल से 7 लेवल तक हमें 50% स्ट्रेट अवे मिलता है, तो बहुत बड़ी आमदनी है, हम सबको कैश करनी चाहिए। और आज की तारीख में तो फास्ट ट्रैक इनकम से लोग दबा के पैसे कमा रहे हैं। आप भी कमाइए, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है। 2020 ये थोड़ा सा आप इसे इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 27,000 रुपए डालने पर आपको लगभग 18 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। क्योंकि आज जो लोग क्वार्ट्स कर रहे हैं वो बैरल जरूर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉयल्टी की अनाउंसमेंट भी जो है वो बैरल और क्वार्ट्स की है, तो इसलिए इसके ऊपर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। या फिर मैं इसे यूं कहूं कि डैनियल जॉनसन साहब को पता था कि ये सिस्टम तो मैं लॉन्च करूंगा लेकिन लोग सो जाएंगे, उनको जगाना कैसे है उनको बराबर पता था, इसलिए उन्होंने रॉयल्टी इनकम का एक तरकीब निकाला, और आज किसी को बैरल करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद बैरल कर रहे हैं। अगर आप अगेट बनेंगे तो 1500 रुपए सिस्टम में दीजिए, आपको 65 लाख के आप हकदार बनेंगे। अमेजोनाइट करने का मतलब है लगभग 3000 रुपए सिस्टम में दीजिए, 2 करोड़ रुपए के पात्र बनेंगे। अंबर बनने का मतलब है लगभग 7500 रुपए सिस्टम में देना और 5 करोड़ रुपए की पात्रता मिलती है, और 15,000 रुपए देके आप बैरल बन सकते हैं, जिससे कि 10 करोड़ रुपए की पात्रता मिलती है, और ये पात्रता टोटल 18 करोड़ की हो जाती है। हमारे पास जो भी क्वार्ट्स जो भी ये 2020 करेंगे वो हमें पैसा शेयर करेंगे, और हमारे पास ये तगड़ा पैसा आ सकता है और बड़े कम टाइम में आ सकता है। मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ कि इसमें भी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि 20% 25% लोगों से ज्यादा नहीं किया है इसे लोगों ने। अभी भी लोगों के लिए 200 डीपी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये चारों किए तो इसका पैसा आने की पक्की संभावना है कि ये जल्दी आएगा। तो इसमें टीम परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगी, क्योंकि लोग टॉपअप अगर करेंगे तो अगेट से 1 डीपी, आपको अमेजोनाइट से 2 डीपी, अंबर से 5 और बैरल से 10 डीपी, इस तरह से प्रति व्यक्ति आपको 18 डीपी आने वाला है। तो सभी से टॉपअप करवाइए और ये पैसे आप कमा सकते हैं। ये पैसा बिल्कुल आपका लीगल है। रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट ये वो प्रावधान है जो आपके लेन देन को देखता है। आप पैसा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम है, अदर सोर्स ऑफ इनकम में आप इसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैनेजमेंट टीम आपको सपोर्ट करेगी। अभी तो सर्विसेज आपको स्लो लगती होंगी, लेकिन भविष्य में आपको ये सर्विसेज स्पीडी होती हुई नजर आएंगी। आप सिस्टम में मेल करके कभी भी अपनी क्वेरीज को सेटल कर पाएंगे। सिक्योरिटी है बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तरह ही, इसमें एसएसएल सिक्योरिटी है, और अगर फिर भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो रिपोर्ट fraud@pearlware.com पे आप जरूर मेल कीजिए। कुछ देश प्रतिबंधित हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके यहाँ पर मनाही है, पर्लवाइन वहां पर पैसे कमाने की अनुमति नहीं देता। तो बिल्कुल सही मौका है, पैसे कमाइए और एक बड़ा नेटवर्क बनाइए। हम सबको मौके मिले जीवन में। आज भी कुछ लोग रो रहे हैं और कुछ लोग मेहनत करके अपने मौके को कैश कर रहे हैं। मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि किस्मत हर किसी को बार बार रीटेक नहीं देती है। तो अगर ये मौके को आप भी कैश करते हैं, जितने दिन भी सिस्टम है, कम से कम आज तो कमाने का मौका है। आज आप मेहनत करके कमा लीजिए, अच्छे पैसे बन जाएंगे, अच्छी टीम बन जाएगी और भविष्य में आप सिक्योर फील करेंगे।
बच्चों को आप नौकरी नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास भी नौकरियां कम हो गई हैं। कम से कम उसके लिए बच्चों के लिए एक नेटवर्क तो खड़ा कर दीजिए। मैं मेरी बेटियों के लिए काम कर रहा हूँ ताकि कल को ये ना बोले कि पापा मम्मा आपने काम नहीं किया। अगर आप काम कर लेते तो आज हम भी करोड़पति होते थे। तो आप अपने बच्चों को अगर शिकायत का अवसर देना चाहते हैं तो आप जरूर दें, लेकिन मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। तो आप बड़ी बड़ी सी टीम बनाइए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाइए, ढेर सारे पैसे कमाइए, पार्टी कीजिए, मुझे भी बुलाइए, मैं भी आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।